35,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाइट TWA-840 उड़ रहा था। पायलट ने पैसेंजर से कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन तभी आवाज थम सी जाती है। एक औरत की आवाज कैबिन में गूंजती है, ये जहाज अब हमारे कब्जे में है। अंदर बैठे हुए मुसाफिरों की दुनिया एक लम्हे के लिए थम सी गई। सोचिए, अगर आप 35,000 फीट की ऊंचाई पर यह सुन ले तो आपके साथ क्या होगा। ऐसा ही कुछ हुआ उन फ्लाइट में बैठे हुए लोगों के साथ। 25 साल की एक औरत सर पर फलस्तीनी रुमाल लपेटे, हाथ में बंदूक पकड़े हुए लोगों के सामने आती है। ये औरत अपने मकसद के लिए तैयार थी। आखिर ये औरत कौन थी? ये पूरी दुनिया को एक ऐसा पैगाम देना चाहती थी जिससे दुनिया अभी तक पीछे हट रही थी। प्लेन को हाईजैक करने वाली ये कोई आम औरत नहीं थी, ये थी लैला खालिद, एक ऐसी औरत जिसने फलस्तीन की जद्दोजहद को दुनिया के सामने एक नया रुख दिया। एक ऐसी औरत जिसका हौसला आज भी दुश्मनों के दिल में एक डर पैदा करता है। प्रवास की आज की इस उड़ान में आपको मिलाते हैं एक बहुत ही डेरिंग बाज लेडी से, लैला खालिद से। 29 अगस्त साल 1969 रोम के एक हवाई अड्डे पर एक औरत सफेद कपड़ा पहने, बड़ी सी सर पर सफेद टोपी पहनकर काला चश्मा लगाकर फ्लाइट TWA-840 का इंतजार कर रही थी। सिक्योरिटी गार्ड ने इस औरत की जांच पड़ताल तो की थी, लेकिन ये औरत सिक्योरिटी गार्ड को झांसा देने में कामयाब हो गई। ये अपने साथ एक पिस्तौल और 2 हैंड ग्रेनेड लाने में कामयाब हो गई। इस औरत के करीब में ही एक और आदमी बैठा हुआ था जिसका नाम सलीम इजहावी था। बंदूक और हैंड ग्रेनेड लाई हुई ये औरत ऐसा बिहेव कर रही थी कि ये सलीम इजहावी को नहीं जानती, लेकिन ये सलीम इजहावी पॉपुलर फ्रंट ऑफ लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन के कमांडो यूनिट का एक आदमी था। और 25 साल की ये औरत कोई और नहीं बल्कि ये लैला खालिद ही थी, जो सलीम इजहावी के साथ फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर इस प्लेन में चढ़ चुकी थी। प्लेन में पहुंचने के बाद सलीम और लैला दोनों करीब में ही बैठे हुए थे। एयर होस्टेस लैला खालिद के पास आई। इसने लैला को चाय दी और सलीम को बियर सर्व की, लेकिन सलीम और लैला ने एयर होस्टेस से खाना लेने के लिए मना कर दिया। एयर होस्टेस के बहुत कहने के बाद लैला ने एयर होस्टेस से कहा कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे एक शॉल चाहिए। एयर होस्टेस ने लैला को एक सफेद शॉल ला कर दी। शॉल के मिलते ही लैला ने दोनों भी हैंड ग्रेनेड को निकाल कर शॉल में रखा और अपनी बंदूक को उस शॉल के अंदर जमा लिया। अब जैसे ही फ्लाइट में लोगों ने खाना खाना शुरू किया, सलीम फौरन ही भागता हुआ कॉकपिट की तरफ जाकर पहुंचा। एयर होस्टेस ने जैसे ही सलीम को कॉकपिट की तरफ भागता हुआ देखा, एक एयर होस्टेस उससे टकराई और उसका हाथ का खाना उस प्लेन के फर्श पर गिर गया। इस हड़बड़ी में लैला खालिद की पिस्तौल भी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरी। लैला खालिद ने पिस्तौल को लहराते हुए फर्स्ट क्लास के बैठे हुए पैसेंजर से कहा कि सभी इकोनॉमिक क्लास की तरफ बढ़ जाओ। लैला कॉकपिट में दाखिल होती है। वो पायलट से कहती है कि प्लेन को इसराइल के लूत एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दो। प्लेन को इसराइल की तरफ इसलिए ले जाया जा रहा था ताकि इसराइलियों को गुमराह किया जा सके। जैसे ही ये प्लेन इसराइल के अंदर दाखिल होता है, 3 फाइटर प्लेन इसके करीब में उड़ने लगते हैं। जब फाइटर प्लेन को अंदर बैठे हुए पैसेंजर देखते हैं तो उनके अंदर हड़कंप मच जाता है। उनको ये लगता है कि इसराइल के ये फाइटर प्लेन उनके प्लेन को मार कर गिरा देंगे। पायलट ने लैला खालिद का यह ऑर्डर पहले मानने से तो इनकार कर दिया, लेकिन जब लैला खालिद ने अपना उसे हैंड ग्रेनेड दिखाया तो पायलट उसकी बात चुपचाप मानने लगा। इसके बाद लैला खालिद ने पायलट को यह ऑर्डर दिया कि प्लेन को दमिश्क की तरफ लेकर चलो। दमिश्क जाते वक्त लैला ने यह भी कहा कि प्लेन को हाइफा के ऊपर से लेकर गुजारो। हाइफा वो जगह थी जहां पर लैला खालिद पैदा हुई थी। जिस वक्त लैला खालिद हाइफा के ऊपर से गुजर रही थी, उस वक्त लैला खालिद ने हाइफा को देखा और दिल में अपना अज़्म को दोबारा से ताज़ा किया कि उन्हें फलस्तीन के इस मुद्दे को पूरे दुनिया भर में पहुंचाना है। जिस वक्त ये प्लेन दमिश्क में उतरा, उस वक्त लैला के साथी सलीम ने कॉकपिट में बम लगाकर कॉकपिट के हिस्से को उड़ा दिया। इस पूरे हादसे में किसी की भी जान नहीं गई, ना ही किसी को कोई चोटें आई, लेकिन इस पूरी हाईजैकिंग से एक फायदा ये हुआ कि पूरी दुनिया की तवज्जो फलस्तीन की तरफ बढ़ने लगी। लैला खालिद की इस पूरी हाईजैकिंग से पॉपुलर फ्रंट ऑफ लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन बहुत ही खुश हुआ। लैला खालिद को बहुत से अवार्ड से नवाजा गया और उन्हें दुनिया भर में अलग अलग देशों में सर्वे के लिए भेजा गया। लेकिन लैला खालिद यहीं पर नहीं रुकी। इसके बाद लैला खालिद ने साल 1970 में एक और हाईजैकिंग का प्लान बनाया। इस हाईजैकिंग में लैला के साथी थे
पैट्रिक अर्गलो। लैला ने यूरोप में पैट्रिक से मुलाकात की और वहां पर न्यूयॉर्क के लिए अपनी फ्लाइट पकड़ी। ये फ्लाइट थी ELI 219 बोइंग 707। इस वक्त लैला खालिद और इसका साथी पैट्रिक इकोनॉमी क्लास में सफर कर रहे थे और इस वक्त भी लैला खालिद अपने साथ बंदूक और हैंड ग्रेनेड लाने में कामयाब हो गई थी। लैला खालिद ने बहुत ही चालाकी से ग्रेनेड को अपने कपड़ों के अंदर छुपाया हुआ था। ये अपने कपड़ों से ग्रेनेड को निकालते हुए भागते भागते कॉकपिट की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो देखती है कि कॉकपिट का दरवाजा अंदर से बंद है। लैला का साथी पैट्रिक भी दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन इतने में ही प्लेन में सवार मार्शल्स गोली चलाना शुरू कर देते हैं। मार्शल की एक गोली पैट्रिक को जाकर लगती है। पैट्रिक जमीन पर गिर जाता है। गोलियों की आवाज सुनकर अचानक ही पायलट प्लेन को डायरेक्टली जमीन की तरफ डिक्लाइन कर देता है। लैला के हाथ से उसकी बंदूक तो गिर जाती है, लेकिन उसका ग्रेनेड अभी भी हाथ में होता है। लैला अभी होश संभाल ही रही थी कि अचानक ही बहुत सारे लोगों ने लैला के ऊपर हमला किया। लैला सभी से कहती है कि पीछे हट जाओ, वरना मैं इस प्लेन को बम से उड़ा दूंगी। लैला ने अभी ये कहा ही था कि लैला के सर पर पीछे से एक जोरदार हमला होता है और लैला वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिस वक्त लैला खालिद बेहोश होकर जमीन पर गिर रही थी, तो उस वक्त लैला ने अपनी आंखों से देखा था कि पैट्रिक को एक मार्शल ने 4 गोलियां मारकर हलाक कर दिया है। जिस वक्त लैला को होश आया तो उसने देखा कि पैट्रिक की लाश इसके करीब रखी हुई है। लैला ने पैट्रिक का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर लैला ये सोच रही थी कि फिलिस्तीन का मसला तो मेरा खुद का था। पैट्रिक तो इस पूरे मिशन में सिर्फ मेरा साथ देने के लिए आया था। मरना तो मुझे था, लेकिन पैट्रिक को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद लैला को वहां से एक ब्रिटिश पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। यहाँ पर लैला को कई दिनों तक इस पुलिस स्टेशन में रखा गया। लैला ने अपनी इस बुक में इस पुलिस स्टेशन के रिगार्डिंग कहा कि पुलिस स्टेशन में लैला के साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया गया। लैला को अच्छे कपड़े और अच्छे खाने के साथ डेली 6 सिगरेट्स भी प्रोवाइड की जाती थी। उस वक्त पुलिस के सुपरिटेंडेंट ने लैला खालिद से पूछा कि क्या तुमने और भी कोई प्लेन हाईजैक की है, या तुम्हारा ग्रुप और भी कोई प्लेन हाईजैक करता है या नहीं। उस वक्त लैला खालिद ने कहा कि नहीं, मैंने तो सिर्फ एक ही प्लेन हाईजैक की है। सुपरिटेंडेंट ने यह बताया कि लंदन और इसके अलावा बहुत सारी एयरलाइंस के प्लेन को हाईजैक किया गया है और सारे हाईजैकर्स एक ही मांग कर रहे हैं कि लैला खालिद को रिहा कर दिया जाए। 24 दिन ब्रिटिश की जेल में रहने के बाद 1 अक्टूबर 1970 को 117 पैसेंजर्स के बदले ब्रिटिश पुलिस ने लैला खालिद को रिहा कर दिया। लेकिन इससे पहले ही 12 सितंबर को हाईजैकर्स ने सभी प्लेन के कॉकपिट में बम ब्लास्ट कर दिया और सभी प्लेन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लेकिन इस पूरी हाईजैकिंग में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। BBC के एक इंटरव्यू में जब लैला खालिद से ये पूछा गया कि आपने जो हाईजैकिंग की, क्या इस हाईजैकिंग से आपको किसी तरह का कोई गिल्टी फील होता है या आपको कभी इस हाईजैकिंग को लेकर बुरा लगता है, तो लैला खालिद ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं इसको लेकर जरा भी शर्मिंदा नहीं हूँ, क्योंकि हमने किसी भी तरह का जानी नुकसान किसी को नहीं पहुँचाया, बल्कि ये हमारा आवाज उठाने का एक तरीका था ताकि लोगों तक हमारी आवाज पहुँचाई जा सके। जो फिलिस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है उसे दुनिया के सामने पहुँचाया जा सके। लैला खालिद आज भी अपनी जिंदगी जॉर्डन के अंदर हंसी खुशी गुजार रही है और हजारों फलस्तीनियों के लिए वो एक रोशन चिराग की तरह है। ये थी परवाज़ की हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुलाकात करेंगे हमारी आने वाली अगली वीडियो में।